प्राची जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों और को पैनलिस्ट को भी देखिए, जो ये युद्ध के हालात बने हुए हैं, इसमें बहुत ही अफसोसजनक बात होती है कि जब इसमें भी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के जितने भी लोग हैं, इस चीज पर भी सियासत करते हैं, एक दहशतगर्दी का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अफसोसजनक बात होती है किसी भी भारतीय के लिए। ये वही सरकार है। अभी मैं बहुत हैरान हो रही हूं कि सोमनाथ भारती जी बोल रहे हैं कि ईरान को पता चल गया। अरे भाई, जब ईरान को अगर पता चल गया कि भारत इसमें हिस्सेदार है, तो जब इतने सारे मिडिल ईस्ट के देशों को बॉम्ब किया तो भारत को क्यों छोड़ दिया? क्या दया आ गई, प्यार आ गया, कौन सी मोहब्बत आ गई? तो आपकी बातों का ही समझ में नहीं आता। तहसीन जी, आपने बोला कि 10 दिन से सो रहे हैं। वही हरदीप पुरी जब आकर अपना बयान देते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास 10 से 12 हफ्ते का भी स्टॉक है, वो आप सुनना नहीं चाहते हो। बार बार टेक्नोलॉजी, फ्रॉम एन इंटेलिजेंट मैन लाइक यू, आप भी जानते हो कि टेक्नोलॉजी ओवरनाइट नहीं क्रिएट होती है। हमारे पास ऑयल के रिजर्व्स हैं अगले कितने महीनों के लिए, और वो शिप्स भी डाइवर्ट हो सकते हैं और हो भी गए हैं, लेकिन गैस के रिजर्व्स, उसको स्टॉकअप करने का ओवरनाइट प्रावधान नहीं होता है। बावजूद इसके भी ईसा लगाई गई है, आपको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया गया है। एंड जस्ट टू रिमाइंड योर व्यूअर्स प्राची, कि 2012, 13, 14 के दौरान जब भारत, अभी ये बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, एनडीए सरकार नहीं आई थी, उससे पहले जो माहौल था वो तो पीस टाइम माहौल था ना। उस समय जैसे राधिका जी भी कह रही थी, सिलेंडर का दाम था 1241 रुपीज पर सिलेंडर। आज उससे भी कम है, तो भी आपको उसमें लग रहा है कि नहीं, ये तो हम आपदा में अफसर ढूंढ लें, अपनी सियासत बना लें, अपनी राजनीति कर लें। एट द सेम टाइम उस समय पॉपुलेशन थी 130 करोड़, आज आबादी है 140 करोड़, और तब कितने एलपीजी सिलेंडर्स थे, एलपीजी कनेक्शंस थे 14.52 करोड़, और आज है 33+ करोड़ उज्ज्वला स्कीम के तहत। एंड देन यू एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू रिमेन नॉर्मल। और 2013 में क्यों आपके पेट्रोल पंप्स बंद कराए गए थे, उसका कोई जवाब है? दिस वाज नॉट अ वॉर टाइम सिचुएशन। जब वॉर टाइम सिचुएशन में आप जब बार बार सिर्फ लोगों के मन में दहशतगर्दी फैलाने की बात करते हो, तो क्या उम्मीद की जा सकती है एक आम नागरिक के तहत आपसे? आप उरी का जवाब मांगते हो, आपके बाद जब बालाकोट होता है आप उसके वो मांगते हो कि हमें उसका एविडेंस दीजिए। आप ऑपरेशन सिंदूर में सवालिया निशान उठाते हो। आप कभी तो भारत की जनता के साथ खड़े हो? भाई देखिए, आपने जैसे ही बोला है